अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान के साथ सेव गुरुद्वारा जैन टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान। ये है मेरा पाकिस्तान पंजाब पेज एंड द हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान। और मैं ये आज आपको दिखा रहा हूँ होती महल। मेरा बहुत दरीना ख्वाब था कि मैं ये ख़ुद भी देखूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। ये है नवाब ऑफ होती का महल है। अमेजिंग, खूबसूरत, कभी बहुत ही बारौनक जगह थी। उसके फुटस्टेप्स तो ब्रिटिश एम्पायर से जाके मिलते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ़ वक्तों में जो है बहुत कुछ होता रहा है। जो लोग होती में रहते रहे हैं या जिन्होंने होती को देखा हुआ है उनकी यादें ताज़ा हो जाएंगी दोबारा से। और ये कमाल जगह है, इसकी आर्चीज़, इसकी बालकनियाँ और इसके छज्जे देख के बंदा हैरान रह जाता है। मैं अंदर गया हूँ लेकिन मैं इसके कमरे नहीं गिन सका हूँ कि इसके कमरे कितने हैं, सीक्रेट चैम्बर कितने हैं, अंडरग्राउंड चैम्बर्स कितने हैं, आई डोंट नो। लेकिन मैं आपको इस अमेजिंग जो बिल्डिंग है इसके मुख्तलिफ़ रास्ते दिखाता हूँ, मुख्तलिफ़ कमरे दिखाता हूँ। स्केलेड होने की वजह से कुछ जगह बंद हैं और मैं आज अपने किसी काम के सिलसिले में यहाँ पे आया था, तो मैं हमेशा की तरह अपने कैमरास एंड कैमकॉर्डर सब कुछ साथ लेकर आया हूँ, तो मुझे मौका मिल गया कुछ कवरेज करने का। ये लोहे का दरवाज़ा है और फिर ये देखिए आप, ये अंदर आते ही एक दरवाज़ा ये है स्ट्रेट है, एक ये लेफ़्ट है, ये फिर एक लोहे का दरवाज़ा है और ये अंडरग्राउंड रास्ता है। ये मैंने पूछा लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि ये कहाँ जाता है। ये आगे जाके पुरानी हवेलियों की तरह एक बहुत बड़ा दालान है, चारों तरफ बरामदा है और बड़े बड़े हॉल नुमा कमरे हैं। यार देखें, ये है होती महल। ये था यहाँ का ऑफिस। दिख तो कुछ भी नहीं रहा है लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े कबर्ड्स हैं। ये एक फायर प्लेस हल्का सा नज़र आ रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को जाने के लिए रास्ता देखें आप, दरवाज़ा देखें कितना बड़ा है। ये इस दरवाजे से मैं अंदर आया हूँ और आप ये देखते जाएं। ये बरामदा देखिए आप, ये कोर्ट थी, नवाब दोहर की कोर्ट है और ये जो लैंड इनके ऑनर थी और वो लैंड का जो रिकॉर्ड होता था या जिज़िया या टैक्स जो मिलता था लैंड का, वो इस पर मंथली वाइज डेली जो है वो नोट किया जाता था इस एम्पायर का। ये है ब्यूटिफिकेशन के लिए फायर प्लेस और ये रिकॉर्ड रखने की जगह है। ये लिखा हुआ है कोर्ट मोहम्मद अकबर, जैनाबाद, खालिदाबाद, अजब, गुलकिले, बक्स, बंदा, तमलक, तारतुरी, तोस, स्पिन किले। ये इस तरह आगे जो हैं वो ये सारे विलेजेस के नाम हैं। गुजरगढ़ी और होती, ये एंड ऊपर जो है बागे आराम है। ये सारा रिकॉर्ड होता था कि यहाँ से कितना जिज़िया आ रहा है, कितना टैक्स आता है और यहाँ पे सारी ये डिटेल्स जो थी उस टाइम पे मंथली की जाती थी। डेली का रिकॉर्ड आता था कि कहाँ से कितनी आमदनी है और कहाँ से कितना टैक्स आ रहा है। ये देखें आप, ये दूसरा एक और
The mom is नवाब होती के ज़िम्मे होता था ये सारा, इनकी मिल्कियत थी। लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ विलेज। इस पे जो मेंशन किए हुए हैं वो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 35 से प्लस इधर हैं और तकरीबन 20 के करीब ये है। डिटेल्स हैं डेली की और वो सारा कुछ जो था पर मंथ क्या है पर ये चैम्बर्स की कुछ समझ नहीं आती है, कहाँ से किधर चला जाता है, कहाँ खुलता है, बिल्कुल भूल भुलैया हैं। 100 से ज़ायद रूम हैं यहाँ पे, अंडरग्राउंड चैम्बर्स हैं। कौन सा रास्ता कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। और अब तो बहुत स्केरी सा, बहुत डरावना सा लगता है ये। कभी यहाँ पर पानी की घड़े हुआ करते थे, ये 6 घड़े के रखने की जगह है, प्लेस है ये देखें। और 6-7 घड़े यहाँ पर रखे जाते थे, ये पड़े हैं घड़े की जगह। और यहाँ पे ब्लू जो है वर्क हुआ है सारा फ्लोर के ऊपर, ये आप देखें। आप देख रहे हैं होती महल और मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी। मैं अपने किसी काम से आया था और मैं यहाँ पे आ पहुँचा। देखें ये सीक्रेट चैम्बर्स की तरह है। देखें इधर से लॉक किया हुआ है। अगर यहाँ से बैक साइड पे आपने आना है तो उसके लिए लोहे के दरवाजे भी हैं, लकड़ी के दरवाजे भी हैं। इस तरीके से इनको सारा जो है वो महफूज रखा जाता था। दरवाज़ा खोलने के लिए वही पुराना वाइट मार्बल का बना हुआ पीस, ब्राउन मर्दान मार्बल। ये तो मेंटेन भी नहीं हो सकता, इतना बड़ा महल है ये मैं आपको अभी ये लेफ़्ट चैम्बर दिखा रहा हूँ जो रोड के साथ है। ये देखिए कितना बड़ा और मोटा मुर्गा है। ये वही जो अदालत है, कोर्ट है, उसका हिस्सा। ये सारा कितना बड़ा उस वक़्त, कितनी बड़ी हवेली होगी और कितना बहुत सारा कुछ होगा। ये यहाँ का स्टाफ है जो वार्मली वेलकम करता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो यहाँ पे इनवाइटिंग है। इसमें पूरी लाइब्रेरी टाइप रिकॉर्ड रखने के लिए बहुत बड़ी जगह है और इंसान हैरान रह जाता है ये सारा कुछ देख के। मेंटेन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर तरफ अब तो जंग नज़र आ रहा है क्योंकि नवाब खुद यहाँ पर नहीं रहते। ये है फांसी घाट यहाँ का, यहाँ पे फांसी दी जाती थी होती महल के अंदर, फांसी घाट। और ये उस वक़्त की लकड़ी की अलमीरा, सब आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहा है। ये एक और चैम्बर है, बिल्कुल ऑफिस टाइप, बहुत ज़्यादा सारी जगह हैं। चल इसमें असल में मर्दान होती का जितना भी रिकॉर्ड था वो यहाँ पर हुआ करता था। ये आप देखें, प्रोविंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट पंजाब का जो कल्चर था वो यहाँ पे दिखाई देता है। वो ब्रिटिश दौर की वायरिंग और ये स्विच ब्रिटिश दौर के जो भी तक, ये देखें आप, लकड़ी के दरवाजे बिल्कुल अपनी असल हालत में हैं और उनके
वही जो बनावट है, उनको लॉक करने का तरीका है। जो कॉलोनियल पीरियड में घर बनाए गए तो उनके भी दरवाजे और कुंडियाँ इसी तरह की होती हैं। मुझे बहुत डर लगा है जब मैं यहाँ पर आया और मैं देख के ये सारे चेम्बर्स और ये जगह में हैरान रह गया। आप भी देखिए, ये ग्राउंड फ्लोर का है, बरामदा है, और ये फर्स्ट फ्लोर है। चारों तरफ बना हुआ है। बंदा हैरान हो जाता है, अक्ल दंग रह जाती है एक बार कि कौन लोग थे जिन्होंने इसे बनाया, कौन लोग थे वो जो इतनी मेहनत करते थे। मैं इस वक्त ये जो वही कोर्ट यार्ड गार्डनिंग जो है, देखें आप, जो 120 साल से ज़्यादा पुराना जो महल है ये। आज मैं इसके सीक्रेट्स जानने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं लकी हूँ कि जब मैंने कभी किसी चीज़ को सोचा है तो मैं वहाँ तक पहुँच पाया हूँ। वरना बहुत ज़्यादा सारे लोग ऐसे हैं जो दिल में ख्वाहिश लिए बैठे रहते हैं और उनको परमिशन नहीं मिलती। मैं एक्चुअली तो लैंडस्केप डिज़ाइनर हूँ, तो लैंडस्केप डिज़ाइनर होने की वजह से मेरे छोटे छोटे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो जब मैं निकलता हूँ तो मुझे जहाँ पर भी, जिस सिटी में जाता हूँ, तो डेफिनेटली वहाँ पर कोई ना कोई ओल्ड कल्चर, घर, हेरिटेज जो है वो मुझे मिलते ही जाते हैं। और अभी बहुत हिस्सा इसका डैमेज हो चुका है। ये आप देखें, ये मेन रोड की तरफ निकलता है। ये दरवाज़ा जो है वो मेन रोड की तरफ है और ये है जेल, यहाँ की जो जेल थी। इसी तरह की जेल बेदी महल के अंदर भी थी। बहुत डरावनी जगह। मैं कोशिश करता हूँ इस चैम्बर में जाने की। आगे ये देखें, डार्क रूम्स हैं। उसके बाद मैं फिर ये उसी बरामदे में वापस आ गया हूँ। वाह, ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, और ये वुडन टेक्सचर देखिए आप। मैंने इतना बड़ा महल कभी नहीं देखा जो ख़ासतौर पर ब्रिटिश एम्पायर के दरमियान में बनाया गया हो। कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ से देखूँ, कहाँ से इसको दिखाऊँ आपको। और ये बिल्कुल वहशत सी छाई हुई है इस जगह के ऊपर। ये आप देखें, ये अंडरग्राउंड चैम्बर है, ये जा रहा है। ये कबर्ड्स हैं यहाँ के। ये वही ब्रिटिश दौर के टेबल्स और वो सारा। मैं तो देखता ही रह जाता हूँ। ये वो पालकी है जो कभी ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होती थी बाहर आने जाने के लिए। ये वही पुरानी पालकी है जो मुगलिया दौर में भी यूज़ होती रही और ब्रिटिश दौर के अंदर भी। यहाँ पे बांस डाले जाते थे और इसमें बीबियाँ बैठती थीं। अमेजिंग। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसके अंदर जाऊँ, लेकिन ख़तरे से खाली नहीं है। मुझे उन्होंने मना किया है कि किसी भी ऐसी जगह के अंदर जो रास्ता आगे को जा रहा हो उस तरफ मत जाएं। ये यहाँ पे कारपेंटर भी मुसलसल काम कर रहे हैं और कुछ ना कुछ यहाँ पे बना रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ होती महल। होती महल मर्दान। आजकल ख्वाजा साहब यहाँ पर होते हैं। साहब का एमएनए भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं वो। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ सीक्रेट्स ऑफ द होती महल। कभी ये बहुत खूबसूरत, बहुत बड़े
शाही एहतमाम, शाही लोग यहाँ पर बैठते थे। ये आप देखें, ये फॉइल्स और ये रिकॉर्ड जो है वो अभी तक मौजूद है यहाँ का। ब्रिटिश नोर का भी अवेलेबल है, पड़ा हुआ है। ओ माय गॉड, ये देखें आप, हिस्ट्री के पन्ने कहाँ कहाँ जाके खुलते हैं कुछ पता नहीं चलता। बहुत डरावना है ये सब कुछ। ये देखिए आप, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दिल दहल रहा है बिल्कुल। और मैं इस वक्त जो है वो हौती महल के अंदर हूँ। मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, द हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान। ये आप देखें, ये ऑफिस का चैम्बर है एक, लेकिन किस कदर खूबसूरत वुड वर्क हुआ है, गोतक आर्चेस से इसमें। ये कुछ क्रेडिट, डेबिट और ये लैंड के बारे में कुछ लिखा हुआ है। 1985 तक मेरा ख्याल है ये यूज़ होता रहा है, उसके बाद फिर नहीं यूज़ होता रहा और बंद है ये। ये कुछ पार्शल इसके किए हुए हैं। और आप देख रहे हैं हौती महल, जो नवाब ऑफ हौती का महल था और केपीके में मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा महल है। एक महल ये है, एक और महल है इसी में, वो इन्हीं के चचाजाद भाई के पास है। ब्रिटिश एम्पायर में बना हुआ बहुत प्यारा, बहुत बड़ा महल। मेरी बहुत ख्वाहिश थी। ये देखिए आप, ये एक ऑफिस का चैम्बर है और तमाम चैम्बर्स अलग-अलग रखे हुए हैं। 1 2 3 4 4 जो हैं वो कॉर्नर के ऊपर हैं, 4 सेंटर में हैं। और अब ये देखें आप, फायरप्लेस और लेफ़्ट और राइट पे अलमीरास हैं। फिर ये एक रूम की डोर इस तरफ खुल जाती है और एक इस तरफ लेफ़्ट और राइट खुल जाती है। मैंने रॉयल किचन भी देखा, रॉयल बाथ भी देखा है, लेकिन वहाँ पर लाइट नहीं है। लाइट ना होने की वजह से मैं कुछ भी आपको दिखा नहीं पाया। मैं इस वक्त साउथ साइड पे हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। और आप ये देखें, ये उस रूम से इस तरफ खुलता है, ये इस तरफ से जो है वो वेस्ट साइड पे, और ये ईस्ट साइड है। और ये फायरप्लेस और ये कबर्ड्स हैं और ये बड़े बड़े रोशनदान। ये चेंजिंग रूम था, नहीं चेंजिंग रूम सॉरी, ये बाथरूम है, ये रॉयल बाथ है। ये कमोड पड़ा हुआ टूटा हुआ, और यहाँ पे कभी टब था। हाँ, ये चेंजिंग रूम है आपके सामने। ये जो आगे ये चेंजिंग रूम है, जहाँ पर वक्त के नवाब अपना वक़्त गुजारते थे और बाथ लेते थे। ज़रा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। ये देखिए, पुरानी यादें जब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे वही जो इंडियन मूवीज़ के अंदर जो एक वो कभी सॉन्ग चला करते थे, जिसमें गुमनाम है कोई,
बदनाम है कोई, किसी को खबर कौन अनजान है कोई। मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है। मेरे पसीने निकल चुके हैं क्योंकि ये जगह बहुत वहशतनाक है, बहुत डरावनी है। यहाँ के मुलाजिम भी बता रहे हैं कि हम शाम को अक्सर यहाँ पर डर जाते हैं और हवेली के महल के बहुत ज़्यादा सारे चैम्बर्स जो हैं उनको बंद रखा गया है, उनको लॉक किया हुआ है। आप ये देखें, बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन है। रोशनदानों का अमेजिंग। कभी कभी तो मैं बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई भूत बंगला हो। तो देखते रहिए, ये है मेरा पाकिस्तान, द हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पेज, पेशावरी सिंह और सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताता जाऊँ कि मुझे एक साहब ने कुछ दिन पहले लिखा था कि उनके जो फादर थे वो होती महल के अंदर मुंशी थे, यानी कि अकाउंट जो था वो इनका मेंटेन करते थे। उम्मीद है कि उनको ये वीडियो अच्छी लगेगी। उन्होंने होती महल देख लिया और ये वही होती है जहाँ पर एक बहुत मशहूर गुरुद्वारा हुआ करता था, संत भाई करम सिंह आहलूवालिया जो हैं उनका था। संत भाई करम सिंह जो हैं उनका भी गुरुद्वारा यहाँ पर है। उसकी पिक्चर्स मैं एक बार शेयर कर चुका हूँ और मैं आज आपको दिखा रहा हूँ होती महल। ये भी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था। अभी मैं आपको ले जाऊँगा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो देखते रहिए, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान। मैं आपका अपना बाबा जी और आज आपको दिखा रहा हूँ द सीक्रेट्स ऑफ होती महल, जो पुराना होती महल था, जो बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड है इस वक्त। और यहाँ पर आते हुए दिन को भी डर लगता है। मैंने देखा, आप मेरी नज़र से देखिए। मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी। देखते रहिए, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान। वालेकुम सलाम। फिर वही याद आ रहा है मुझे, गुमनाम है कोई। सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान।